स्वागत। गुजरात डेली न्यूज। अतुल कुमार सोनी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 के जिला अध्यक्ष मयंक वर्मा के द्वारा नव वर्ष एवं मयंक वर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया गया एवं आने वाले समारोह की रूपरेखा की गई, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया, जिसमें विशेष रूप से महानगर महामंत्री बीजेपी रूप किशोर वर्मा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सोनू सिन्हा, आशु सिक्का, सुहेलदेव समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं BSNL के सचिव अमरीश वर्मा, मैदसुनार सेवा समिति के जिला अध्यक्ष मनोज वर्मा, बीजेपी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष दीपक वर्मा, बीजेपी विजय वर्मा, पवन वर्मा, प्रदीप वर्मा, संजय वर्मा, काशीराम आदि मौजूद रहे, जिसमें मयंक वर्मा ने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर निःशुल्क चिकित्सा कैंप की व्यवस्था की, जिसमें सभी वर्ग का निःशुल्क इलाज किया। ना वो सोचें इसके नाम की बोलते हैं फिर स्टूडेंट की नहीं वीडियो बना ले, अभी नहीं बना तो ये बात लगा लो, इधर आ जाइए आप इधर आ जाइए, आराम से चलिए। धन्यवाद। और इनका जन्मदिन भी आज, बहुत बहुत धन्यवाद। पटना का जी वीडियो भी बनाइए। मैं तो जब पहनाने जा रहा है मेरे को समझाइए। मैं तो कोर्ट में थे, वो करंट में, तो उनके प्रतिनिधि हैं, किसी को कोई आपत्ति है नंबर ले सकता है, उसका काम हो जाए। ये कहाँ रहते हैं? ये डबल फटक में रहते हैं। साध्वी जो प्रज्ञा हैं उनके साथ भी है, मंदिर में सेवा वो करते हैं। तो इस समय कौन है पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य? उपाध्यक्ष सोहनलाल श्रीमानी। वो कहाँ रहते हैं? ये विंध्याचल निवास स्थान है इनका। अच्छा जी, मुरादाबाद में जो भी है समस्या पिछड़े वर्ग की जो भी काम की, और उसके लिए प्रतिनिधि इन्हें दिया हुआ है मुरादाबाद। तो आप जो है अगर आपकी कोई समस्या है तो नंबर नोट करके इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछड़ा वर्ग से हैं, तो मैंने इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग की उनको बुलाया था। बात करें विष्णु जी बैठे हैं, आपको से जिला डिलीट को कर दी, ये जिला अध्यक्ष है वहाँ से। तो डिलीट करा पे मोबाइल से। अरे डिलीट को कर दिया। एक मिनट अरे नहीं आओ भट्टा में साहब आओ, आ जाओ। मेरा दो बार आ गया, देखो आशीष गुप्ता जी हैं। इधर आ भाई, वाह। अरे आए नहीं प्रोग्राम में। सुनार सेवा समिति जिला मुरादाबाद, मनोज कुमार वर्मा जिला अध्यक्ष। मैं सभी मैदसुनार भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी कार्यक्रम हो, किसी प्रकार का हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई किसी की टांग ना ले, चलो निपटाओ। कोई किसी की बुराई ना करे, कोई किसी की खिंचाई ना करे। पर इतना चाहूँगा कि सब अगर धन से ना तो तन मन से तो सहयोग करें, और तन मन धन तीनों से सहयोग करें, तो ये कमेटी हमारी समाज के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा है। और 15 तारीख का मकर संक्रांति को मैं भंडारा करा दूँ, मैं नहीं, सॉरी, मैदसुनार सेवा समिति कराएगी। मकर संक्रांति के लिए तो भंडारा कराएंगे। वो भंडारे की सिर्फ जगह
अभी नहीं देखी, या तो कराएंगे प्रभात मार्केट या कराएंगे रोडवेज पर, या रोडवेज पर या प्रभात मार्केट। आज के इस कार्यक्रम के जिलाध्यक्ष महोदय और एक नहीं दो संस्थाओं के दो जिलाध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं, बहुत खुशी का मौका है। ये जो प्रयास पिछले 7 सितंबर को भी मैंने देखा और आज भी ये जो मीटिंग बुलाई गई है, बहुत ही इसके लिए साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं मयंक जी। इन्हीं के बुलावे में वहाँ उस दिन भी गया और आज भी मैं यहाँ हूँ। तो अब ये लगता है देख करके जो नई युवा पीढ़ी है उसको यहाँ देख के लगता है कि फिर से ये संस्था जोर पकड़ रही है। बीच में पहले भी संस्थाएं चली मेड़ राजपूत सभा के नाम से, लेकिन कालांतर में समय समय पर बहुत से अलग अलग तरह की जुड़े लोग, बड़ी संस्था, काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम भी हुए, लेकिन फिर बीच में वो उसमें गतिरोध आया। अब फिर से इन्होंने जो प्रयास किया है तो बहुत ही ये मतलब प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि खामियां तो देखिए सब में रहती हैं, खामियों की तरफ अगर हमने ध्यान दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी एक कदम आगे बढ़ा रहा है उसके साथ साथ बढ़ करके इस चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तभी हम जुड़ेंगे। एक भाई साहब ने हमारी एक बात कही, उपाध्यक्ष जी ने, कि हमें लोगों के पास जाना है। अगर लोगों से जुड़ेंगे जाएंगे तभी अपनी बात हम कह पाएंगे, तभी लोगों का सहयोग ले पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी मन में ईगो मत रखो, किसी ने क्या कहा। अगर आपके मन में एक भावना है कि हमें समाज को जोड़ना है तो फिर वो तभी आप जोड़ पाएंगे जब व्यक्ति से मिलकर चलेंगे। गली मोहल्ले में नहीं, मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद शहर के अंदर ही कम से कम 5000 परिवार होंगे अपनी गिरफ्त। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि हम संस्था बना लेते हैं, पद ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं करते। लेकिन पिछले 7 सितंबर के बाद से ये दूसरी बैठक में मैं आया हूँ तो मुझे लगा है कि ये प्रयास जारी है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत ही मेरी शुभकामना है इस संस्था के लिए, इसके पदाधिकारियों के लिए, सदस्यों के लिए। तन मन धन से मैं जिस लायक हूँ आप लोगों के साथ हूँ, और जो भी जहाँ भी जरूरत होगी, जैसा भी छोटा होता हूँ मैं हाजिर हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आलोचनाओं से नहीं घबराना, सबसे बड़ी बात ये है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप बढ़ते जाएंगे, संस्था को भी आगे ले जाएंगे। तो सभी तरह के लोगों को जोड़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बुजुर्ग भी जुड़ेंगे, बच्चे भी जुड़ेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। समय की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मीटिंग कर लें, 2 बजे मीटिंग रखें, 4 बजे तक दूसरों का इंतजार करते रहें। आपके पास जितने लोग आ जाएँ, 10 लोग आ जाएँ, 11 लोग आए, कार्यक्रम को शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात ये है, ये नहीं कि हमें कि साहब 2 घंटे बाद उसके लिए हम इंतजार करते रहे। जो पहले आए हैं वो समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हो गए, हम पहले से आए बैठे हैं, बाद वाले आए चाय नाश्ता करा चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय की बड़ी कीमत है। एक बार आप 2 बार आप समय से कार्यक्रम शुरू करेंगे, फिर लोग समय पे आने लगेंगे। कुर्सियों की कोई बात नहीं है। होता क्या है, गोविंद जी ने एक बात कही है कि हम मार्च का जो होली मिलन का कार्यक्रम रखेंगे, तो होली मिलन के कार्यक्रम के लिए आप भीड़ जुटाइए, परिवार बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती है। आप कार्यकारिणी की मीटिंग 2 महीने में 3 महीने बुलाते रहिए। और कार्यकारिणी की मीटिंग में क्या होता है कि जो आपके पदाधिकारी हैं केवल वही बुलाए जाते हैं, सबको नहीं बुलाया जाता उसमें। फिर आप एक बड़ा कार्यक्रम जब करते हैं, होली मिलन का करते हैं या भेंट दिन के करते हैं, फिर उसमें सारे परिवारों को जोड़िए, फिर उसमें बड़ा गेट टुगेदर हो, सब लोग आएँ, बड़ा कार्यक्रम हो, सम्मेलन टाइप का हो। तो इसमें ये मन में मत विचार लाइए कि आज की मीटिंग में कम लोग हैं, कुर्सी खाली। आज की मीटिंग को आप ये समझ लो कि ये कार्यकारिणी की, जो आपकी जिले की कार्यकारिणी है या जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उसकी मीटिंग। शहर मुरादाबाद अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ से मेरे को युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया। मेड़ चुनाव सेवा समिति से मैं कानूनी सलाहकार मंत्री हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष मनोज वर्मा जी हैं, जिनके मार्गदर्शन से आज हमने ये पूरी मीटिंग संपन्न की। इसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे रूपकिशोर वर्मा जी, जो महानगर महामंत्री भी हैं बीजेपी से, मार्गदर्शन हमें आशु सिक्का जी का भी प्राप्त हुआ, जो हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जिला उपाध्यक्ष भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। उसके अलावा हमारे जो कमेटी के मेंबर्स थे, पवन वर्मा जी हैं, प्रदीप वर्मा जी हैं, उसके अलावा दीपक जी हैं, राधेश्याम जी हैं, हमारे रामपुर के जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं, विष्णु जी।
तो सभी का मतलब हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व हमारे महामंत्री अमरीश वर्मा जी भी हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब मनुष्य का जन्म होता है ना, तो उस समय उसके पास सांसें तो होती हैं, लेकिन उसके पास कोई नाम नहीं होता। और जिस समय उसकी डेथ होती है, वो मरता है, तो उस समय उसके पास नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती है। ये दोनों अपोजिट में चलती हैं। तो मेरा एक छोटा सा जो मैंने मतलब लिखा था, उसमें ये था कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जीवन बहुत छोटा है, ये जीवन बहुत छोटा है, बस अपने स्वभाव में जियो। तो मेरा सभी से यह है। साथ में मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा स्वर्णकार समाज जो पिछड़ा वर्ग में आता है, जिसको लोग वाकई में पिछड़ा सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं। शायद वो हनुमान जी की तरह हैं जिनकी शक्तियाँ खो गई थी, भूल गए थे, तो उन्हें जगाने की ज़रूरत है और वो हम जगाएंगे। उसका हम काम भी कर रहे हैं। उसके साथ अजमेर जी महाराज जो हमारे पूर्वज हैं, उनका हम थोड़ा सा उनका आशीर्वाद हमें चाहिए, और साथ में उनका जयकारा भी लगाते हैं, हम अजमेर जी महाराज की जय। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में खाली जैसे मैं मतलब मुरादाबाद में मैं आपसे ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ये मीटिंग हमारी महीने में 2 महीने में ना होके ना हर हफ्ते में होनी चाहिए। और हर हफ्ते देखिए, मेरी बात समझिएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जिस समय श्री कृष्ण ने कंस को मारा था ना, वो युवा थे। जिस समय श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, वो युवा थे। जिस समय अर्जुन ने दुर्योधन को मारा था, वो युवा थे। जिस समय श्री राम ने रावण को मारा था, वो युवा थे। कोई बुढ़ा उठ के नहीं आया था एजेड कि उसने वहां पे खड़े होके महाभारत या रामायण की हो। आप शास्त्र उठा के देख लेना। और अगर युवा आगे नहीं आएगा तो वर्ग, जाति, धर्म सब वेस्ट है। क्योंकि जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनका काम होता है मार्गदर्शन देने का, जिस प्रकार से ये लोग दे रहे हैं। और हमारा काम है जो युवा है उसको आगे पालन करने का। और अगर हम युवा उसका पालन नहीं करेंगे, हम लोग इधर उधर की ज्ञान में रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने आज कार्यक्रम होटल कनक में रखा था। ये बिल्कुल मिडिल में पड़ता है अपने रोडवेज के पास, कि कोई भी बाहर का पर्सन स्टेशन या रोडवेज से आता है या अपने व्हीकल से आता है तो आ सके। ठंड ज़्यादा थी तो हमने समय 3 बजे का रखा था। ऐसी वर्मा समाज को जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं महानगरवासियों को? वर्मा समाज के लिए संदेश मेरा बस यही है कि भाई देखो, हर पार्टी अपने उसमें एक युवा संगठन बना रही है। बीजेपी ने भी बनाया है, समाजवादी ने भी बनाया है, राष्ट्रीय युवा, हर पार्टी बना रही है। तो मेरा कहना यह है कि हम भी उसके लिए, जैसे अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज से मुझे युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो बहुत जल्दी आपको वरिष्ठ में भी जिलाध्यक्ष मिलेगा इस समाज से। और मेड़ समाज सेवा समिति जो हमारी है, उससे जिलाध्यक्ष हमारे हैं। तो हम इसमें आगे कार्य करेंगे। उसमें एक युवा को लेके आएंगे जिलाध्यक्ष के लिए, जो एक टीम जोड़ेगा, जिसकी एज जो सर्किल होगा वो 22 साल से लेके और 40 साल के बीच में होगा। उससे ऊपर के जो होंगे वो वरिष्ठ में आएंगे, जो बीच के होंगे वो युवा में आएंगे। और उसी के माध्यम से हम जितना मैन पावर का काम है, जितना वर्क का काम है, जैसे हमारे पवन जी ने कहा कि घर घर जाना एक बुजुर्ग के लिए पॉसिबल नहीं है, वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको अपनी फैमिली भी पालनी है। लेकिन 22 साल से लेकर 30 साल का बच्चा पढ़ाई में रहता है, नौकरी में रहता है, उसके पास समय होता है, वो जा सकता है। हम एक युवा टीम का गठन करेंगे। जैसा आज संगठन द्वारा निःशुल्क आपने कैंप लगवाया है, तो फिर क्या क्या संदेश देंगे? भाई निःशुल्क का क्या है, देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पैसा सब कुछ नहीं है ना। और हमने जो है अपने स्वर्णकार समाज की तरफ से, क्योंकि हमने देखा है कि हर वर्ग जो है एक समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। हमने खाली स्वर्णकार समाज के लिए ये निःशुल्क कैंप नहीं लगाया था सिग्नेस का, हमने सभी के लिए लगाया था। ये स्वर्णकार समाज की तरफ से कैंप था, केवल स्वर्णकार भाइयों के लिए नहीं था। क्योंकि हम जो योगी जी ने हमारे जो आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, मोदी जी ने भी कहा कि हम जाति में नहीं बटेंगे। तो हमने किसी भी जाति या किसी भी उसके लिए हमने कैंप नहीं लगाया। इसमें किसी भी वर्ग का आदमी आ सकता था, आए भी, और उन्होंने अपना उसमें ट्रीटमेंट भी कराया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।